उस जल की महत्वता को हमें जानना है इस मकर संक्रांति पर। ऐसे कहते आए हैं कि सबसे बड़ा दान अगर किसी चीज का है तो जल का दान है। प्यासे को पानी पिला देना, भूखे को अन्न का भाग खिला देना, किसी पथिक को कुछ विश्राम के लिए वृक्ष लगा देना, ये जीवन का सबसे बड़ा दान है महाराज। ये बड़ी बड़ी जो बावड़ियां हैं, कुएं हैं, तालाब है, सरोवर है, झरने हैं, झील हैं, नदियां हैं, ये भारत की भूमि पर कोई साधारण नहीं है। जहां जहां भगवान विराजमान है वहां वहां पर कुछ ना कुछ कुआं होगा, बावड़ी होगी, तालाब होगा, नदी होगी, सरोवर होगा, कुंड होगा, कुछ झीलें होंगी, कुछ नदियां होंगी। इन नदियों का, इन तालाब का, इन बावड़ियों का, इन कुंडों का बड़ा महत्व रहा है। पावन तीर्थों की धरा पर अपन जा जाकर दर्शन करते हैं। बद्रिकाश्रम में जाकर देखें तो सुंदर ताप्त कुंड वगैरह का स्मरण करेंगे, गर्म पानी के कुंड हैं। यमुनोत्री में जाकर दर्शन करेंगे तो गर्म पानी के कुंड मिलेंगे। आप ऐसी ऐसी भूमि, हमारे यहाँ भारत की भूमि की धरा पर आप जा जाकर अगर दर्शन करें तो एक एक कुंडों का स्मरण, वहां पर हमें उस कुंड के जल का क्या महत्व है, उस बावड़ी के जल का क्या महत्व है, उस सरोवर के जल का क्या महत्व है। क्यों कैलाश मानसरोवर में कैलाश पर्वत से भी ज्यादा मानसरोवर की झील का महत्व कहा जाता है। दर्शन करने वाला जीव, भगवान के मंदिर जाने वाला जीव, जो परमात्मा के दरवाजे पर भगवान के मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो मंदिर में दर्शन करते समय ब्राह्मण देवता भी उनकी हाथ की अंजलि में चरणों तक दे देता है। एक मंदिर में निवास करने वाले ब्राह्मण देवता, पुजारी जन, एक ब्राह्मण जन चरणों तक प्रदान कर देते हैं। एक पुजारी जन चरणों तक दे देते हैं। महाराज जरा विचार करिएगा कि क्यों, और कहते भी हैं साथ में अकाल मृत्यु हरणम। आपकी अगर काल मंडरा रहा हो, रोग अगर सता रहा हो, बीमारियां अगर ग्रसित कर रही हो, तो आप मंदिर में जाकर जो चरणोदक लेते हो, जो चरणामृत लेते हो, मंदिर में जाकर जो चरणोदक ग्रहण करते हो, वो हमारी व्याधियों को, हमारे दुख को, हमारी अकाल मृत्यु का वो हरण कर लेता है। किसी भी मंदिर में गए आप, ब्राह्मण जन मिले, आपको तुलसी का दल दिया उन्होंने और आपको चरणोदक दिया। चने की दाल जब हम दान करते हैं तो स्वर्ण के बराबर दान का, प्रॉपर्टी के बराबर दान का लाभ जीव को प्राप्त होता है। आज भी नारायण के मंदिर में, बद्रिकाश्रम में 41 दाने चने की दाल के देने पर, आपको 41 तो गिनता नहीं इसलिए पोटली में बांध कर ले जाता है। कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विषम, उस विषम परिस्थिति में केवल एक नारी, उस विषम परिस्थिति में केवल एक स्त्री, उस विषम परिस्थिति में एक स्त्री, एक नारी एक ऐसी होती है जो उस विषम परिस्थिति में, चाहे वो आपके घर की माँ हो, आपके घर की बहन हो, आपके घर की बेटी हो, आपके घर की धर्म पत्नी हो, आपके घर की बुआ हो, आपके घर की काकी हो, आपके घर की नानी हो, आपके घर की दादी हो, कोई भी आपकी विषम परिस्थिति में, जब सामने विषम परिस्थिति आकर खड़ी होती है, उस जगह पर अगर कोई मार्ग ना सूझे, उस जगह पर अगर कोई मार्ग ना मिले, कोई मार्ग आपकी बुद्धि में आ ही ना रहा हो, तब घर की नारी के पास में, घर की स्त्री के पास में 5 मिनट बैठो और उनसे अपने मन की बात कहो, जरूर कोई ना कोई हल निकल कर सामने आ ही जाता है। कोई ना कोई हल जरूर आए, कोई ना कोई हल आपके सम्मुख में निकल कर आएगा।
और एक और बात अपने स्मरण में लीजिएगा, अगर आप घर की स्त्री को अपनी कोई बात नहीं बता सकते, घर की नारी को अपने हृदय की बात नहीं बता सकते, और विषम परिस्थिति में फंसे हुए, बहुत विषम परिस्थिति, तो अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग एलईडी पर भी ध्यान देना और आस्था चैनल पर भी ध्यान देना। तो किस स्थान पर हम अपनी विषम परिस्थिति में अगर उसे स्पर्श कर लें, विषम परिस्थिति में अगर कोई तकलीफ की घड़ी चल रही है, तो हमारा मात्र स्पर्श और थोड़ी देर वहां स्पर्श कर कर अपने मन की बात को कह देने पर भी हमारी समस्या, हमारा दुख समाप्त होता है। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है और सामने अशोक सुंदरी का स्थान। अब ये सामने जैसे अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशोक सुंदर वाली स्थान पर अपने हाथ, सीधे हाथ की 3 उंगलियां, मात्र 3 उंगलियां आप अगर स्पर्श करें और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मात्र स्मरण करते रहे, और कुछ देर उस स्पर्श करी हुई उंगली को थोड़ी देर रखने के बाद अपने हृदय से लगा के अपने मन की बात कहकर, भले आपने जल चढ़ाया नहीं चढ़ाया, और अपने घर को लौट कर आ जाएं, वो विषम परिस्थिति टल ही जाती है, उसका समय का दुख तकलीफ नष्ट हो ही जाता है। वो एक विषम परिस्थिति को टालने का स्थान है। कहते हैं कि जब हम अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं और स्पर्श कर कर जब हम अपने मन की बात कहते हैं, तो वो बात महादेव तक, माता पार्वती के माध्यम से, अशोक सुंदरी के माध्यम से पहुंच जाती है, और भोलेनाथ हमारे मन की दशा को जानकर आशीर्वाद दे ही देते हैं। वो विषम परिस्थिति। और शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख का दया करी ने दर्शन। एक विषम परिस्थिति के समय पर भगवान शंकर को याद करना, एक विषम परिस्थिति के समय पर अशोक सुंदरी की जगह का स्पर्श करना, एक विषम परिस्थिति के समय पर बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी का स्पर्श करना, या विषम परिस्थिति में घर की स्त्री, घर की नारी, घर की बहन, घर की बेटी, घर की दादी, घर की नानी, घर की माँ, उसके पास में 5 मिनट बैठकर अपने मन में हो रही क्षुब्धता को, अपने मन में आ रही विषमता को प्रकट कर। विषम, हमने एक बात पहले कही, आप लोगों के स्मरण में होगा, किस किसने सुना है? जिसने सुना होगा वो बताएंगे। हमने पहले कथा में कहा था कि नारी का आधा शरीर देवादिदेव महादेव का होता है। सुना था कि नहीं सुना था? बोलो, जम के तो बोलो। सुना था ना सबने? स्त्री का, नारी का आधा जो स्वरूप है, स्त्री का आधा जो भाग है, स्त्री का आधा जो स्वरूप है, वो पुरुष का अर्थात देवादिदेव महादेव का भाग है। कई जगह पर कई लोग प्रवचन में कह देते हैं कि अपनी घर की पत्नी को कुछ मत बताओ। कई लोग कह देते हैं कि अपने घर की स्त्री को कुछ मत बताओ। कई लोग कह देते हैं अपने प्रवचन में, आपने भी प्रवचनों में सुना होगा कि घर की नारी को कुछ मत बताओ, घर की स्त्री को कुछ मत बताओ, कुछ मत बोलो, घर की स्त्री को आपके मन की दशा बताओ मत। कई लोग प्रवचन में ऐसा कहते हैं, पर शिव महापुराण कभी नहीं कहती। शिव महापुराण कहती है कि जब आपके मन की दशा में कुछ गड़बड़ी चल रही है, आपके हृदय को कहीं ठेस पहुंच रही है, आपकी चित्त वृत्ति को आराम नहीं मिल रहा, आपको बेचैनी हो रही है, आपके हृदय को शांति नहीं है, आपके हृदय को सुकून नहीं है, तो घर में जो स्त्री है, घर में जो नारी है, उसको
बैठकर अपने मन की दशा जरूर बताओ, क्योंकि वो स्त्री नहीं, उसमें महादेव का आधा अंश विराजमान है। तुम्हारे हृदय की बात को वो जाने, आपके हृदय की मनोदशा को वो पहचाने, आपके हृदय की बात को वो जानने का प्रयास करे। होते तो बच्चे भी वैसे ही उत्पन्न होते चले जाते, क्योंकि जीवित से प्रेम नहीं करा, तुमने निर्जीव से प्रेम करा। भोजन करने के बाद बर्तन भी साफ कर कर रखे तो निर्जीवन, तो दिल तो साफ करते, सास से, पति से, पत्नी से, भाई से, बंधु से, कुटुंब कबीले से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, अपनों से, बच्चों के माता पिता आदि, एक दूसरे से प्रेम की वाणी तो बोलते। हम निर्जीव को संवारे, हमने जीव को नहीं संवारा। हम निर्जीव को संवारने का प्रयास करते रहे, पर हम जीव को नहीं संवार पाए। कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी जरा हमारे साथ चलकर हमारा घर तो देखिए कितना जोरदार है। हमने कहा बहुत बढ़िया सर। अब ईमानदारी से बोलो, घर जोरदार होने से क्या हो, वो में रहने वाला मनक जोरदार होना चाहिए ना। उसमें जो निवास कर रहा है, उसमें जो रह रहे हैं, उसमें जो परिवार के सास हो, ससुर हो, बहू हो, बेटा हो, कुटुंब हो, कबीला हो, माता हो, पिता हो, बच्चे हों, बच्चियां हों, इनको देखा जाए। पहले के रिश्तों में और आज के रिश्तों में बस यही अंतर है महाराज जी, यही है। पहले के अगर रिश्ता कैसा होता है, संबंध कैसा होना चाहिए, रिश्ता कैसा होना चाहिए, सीखना है तो ताले और चाबी से सीखो। संबंध अगर देखना है तो ताला चाबी, तुम रोज घर में ताला लगाते हो, रोज चाबी लेकर कमरे में जाते हो, रोज पर्स में डालकर चाबी लेकर जाते हो, रोज जेब में डालकर चाबी लेकर जाते हो, कहीं ना कहीं तो लगाते होगे, दुकान में लगाते हो, साइकिल में लगाते होगे, गाड़ी में लगाते होगे, ताला तो लगाते होगे। तो अगर संबंध सीखना है, रिश्तेदारी सीखना है, संबंध कैसा होना चाहिए, अगर ये सीखना है तो एक बार ताला और चाबी से सीखिए। संबंध किसको कहते हैं, ये ताला चाबी बताएगा। टूट जाता है ताला, पर दूसरी चाबी से खुल नहीं पाता। चाबी वही लगती है जो उसमें लगती आई। और अगर चाबी लगाना, चाबी घूम गई, दूसरी लगाना तो उसको बनवाना पड़ेगा, वैसी की वैसी। तुम दूसरी लगाते जाओ, खोलेगा नहीं। संबंध ऐसा होना चाहिए कि किसी के कहने पर, भड़काने पर, शब्दों के संबोधन पर, आड़ा टेढ़ा बोलने पर, गलत सीख देने पर, वो कितनी चाबी लगा है पर ताला नहीं खुलना चाहिए। चाबी वही लगे जो श्रेष्ठ हो, चाबी वही लगे। कोई कितना ही अपशब्द बोले, कितना ही ताना दे, कितनी गालियां दे, कितना ही आड़ा टेढ़ा बोले, हमें नहीं समझ। ये शिव महापुराण की कथा यही कह रही है कि जीते जी तो कभी गंगा नहाने गया नहीं, और मरने के बाद वह लोटा में भर लिया। तो पूछा, ये लोटे में भर के कहां जा रहे हो? तो कि गंगा जी ले जा रहे। अच्छा, गंगा जी? हाँ। तो क्या ये जिंदा थी जब गई थी क्या? कि नहीं, हमारी अम्मा तो कहीं नहीं गई। हो ठीक है। ये मरा, जो मर गया, ये कभी गंगा जी गया था क्या? नहीं, ये दादाजी भी नहीं गए, कभी पिताजी भी नहीं गए। तो फिर तो क्या उनकी अंतिम इच्छा थी? अच्छा, उनकी इच्छा ये थी कि भगवान ऐसी कृपा कर दे कि मेरी औलाद मुझे एक बार हरिद्वार नहवा के लिया, एक बार गंगा जी नहवा के लिया। और इनने क्या कहते हैं, उनकी अंतिम इच्छा थी कि गंगा जी जाना है। तो अंतिम इच्छा मतलब पूरी करो, एक बार जीते जी लेकर तो जाते। 1 रुपया भी अगर मंदिर में दान कर रहे हो,
एक रुपया भी अगर आप शिव महापुराण में दान कर रहे हो, एक रुपया भी अगर कुबेरेश्वर महादेव को दान दे रहे हो, एक रुपया भी आप अगर भगवान को दे रहे हो, तो इस व्यासपीठ ने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, किसी से मांग कर मत देना, किसी से कर्जा लेकर मत देना। जब मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भर दे, तब दोनों हाथ में भर कर दे देना, मांग कर मत देना। किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओ और तुम्हारे पर्स में अगर 10 रुपया नहीं है, पड़ोसन तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे साथ में, और किसी तीर्थ में तुम दर्शन करने गए हो, बद्रीनाथ दर्शन करने गए हो, केदारनाथ दर्शन करने गए हो, चंपेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए गए हो, महाकाल दर्शन करने के लिए गए हो, राम जी के मंदिर दर्शन करने के लिए गए हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने के लिए गए हो, तुम्हारा पर्स घर पर रह गया, तुम्हारा पर्स होटल में रह गया, तुम्हारा पर्स गाड़ी में रह गया, तो भी अपनी पड़ोसन से, अपने रिश्तेदार से भगवान के सामने दर्शन करते समय, भगवान सामने है और भगवान के सामने तुम पड़ोसन से मत मांगना कि 10 रुपए दे, मैं तेरे को भी गाड़ी में दे दूंगी। नहीं, भगवान को बुरा लगता है क्योंकि मेरे सामने खड़ी होकर तू दूसरे के आगे हाथ फैला रही है, मुझसे कहती मैं गाड़ी में से क्या तेरे सामने अंबारियां ला कर दे देता। हमारी आदत रहती है, हमारे पर्स होटल में छूट गए, हमारा पर्स गाड़ी में छूट गया, हमारा पर्स वहां रह गया, हमारे पास पैसा नहीं है, हमने पड़ोसन से कह तू देगी ना 10 मिनट, मैं तेरे को बाद में दे दूंगी, देना जरा 10 रुपए, और मुझे चढ़ाना है, मुझे देना है, मुझे आरती की थाली में 10 रुपए चढ़ाना है, मुझे झोली में 10 रुपए चढ़ाना है, जरा देना तू ना। 1 रुपया पड़ोसन से मत मांगो, 1 रुपया अपने रिश्तेदारों से मत मांगो। सास साथ में है, सास साथ में है, और तुम अपनी पड़ोसन से कह रही हो कि मुझे ये चोली का कपड़ा दिला दे, मुझे फाल दिला दे, मुझे पीको करा दे, मुझे ये दिला दे, मुझे वो दिला दे। सास साथ में है और तुम पड़ोसन से पूछ रही हो कि अचार कैसे डालते। सास साथ में है और तुम सास के पांव ना पड़कर पड़ोसन के पांव पड़ रही हो, तो सास को बुरा नहीं लगेगा? अरे बोलो तो जम के। माँ बाप को बुरा लगेगा। घर के बुजुर्ग तुम्हारे साथ में हैं और तुम दूसरे के आगे हाथ फैलाओ, घर के बुजुर्ग को बुरा लगेगा। नहीं है आपके पास देने के लिए, आप रोज शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, अपनी मेहनत करो, अपना परिश्रम करो, अपना कर्म करो और मेहनत से पीछे मत हटना। एक दिन महादेव खुद इतना दे देगा कि आप खुद दोनों हाथों से लुटाना चालू कर दो। एक कथा आती है बड़ी सुंदर। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी कैलाश पर बैठी थी। भोगरदानी नहीं थे उस समय पर, भगवान शिव भोगरदानी उस समय पर वहां नहीं थे। मां जगत जननी बैठी हुई थी। एक बूढ़ा ब्राह्मण साधारण सी जिंदगी जीने वाला, बिल्कुल सहजता का जीवन जीने वाला, अपने काम में चलते 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 जा रहा। रोज उसका नियम था भगवान की भक्ति करना, स्मरण करना, जप करना, पाठ करना। शाम का समय था, देख नहीं पाया, ध्यान गया नहीं और मालूम पड़े कि उसके चरण एक खड्डे में गिर गए और खड्डे में पड़ने से उसका पांव टूट गया, शरीर में चोट लग गई। उसके घर के लोगों ने उसको घर में ले जाकर सुला दिया। बहुत दिन तक वो घर में ही पड़ा रहा। घर में जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी ने देखा, कब से पड़ा हुआ है ये, कितने दिन से पड़ा हुआ है, शिव जी को इसका ध्यान नहीं है क्या? कई लोग कहते हैं कि भगवान सुनता नहीं है क्या? कई लोग कहते हैं भगवान क्या दिखता नहीं है क्या? हम इतना भजन करते हैं और हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो हमको तकलीफ देते रहते हैं और इतना फूल रहा फल रहा, हमारे पड़ोसी इतने फल रहे फूल रहे जो भगवान के मंदिर तक नहीं जाते और लोगों को परेशान करके रखा है। उसके बाद भी उसके यहाँ भगवान इतना दिए जा रहा है। क्या भगवान नहीं है क्या? क्या भगवान की आंखें नहीं है क्या? लोग कहते हैं। हम इतना तपस्या करें, भजन करें, कीर्तन करें और दुख भी हमें ही आ रहा है। और वो इतना कष्ट देने के बाद दुनिया के लोगों को चूसे जा रहा है, धन लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है।
लोगों को कष्ट दिया जा रहा है और उसके बाद भी फल फूल रहा, क्या भगवान नहीं है क्या? है तो फिर जो इतना दुनिया को कष्ट दे रहा है वो इतना फल फूल क्यों रहा है? उसका कारण आज का नहीं है, पूर्व का है। कोई पिछले जन्म का उसने अच्छा कर्म करा होगा तो आज उसको भगवान ने इतना गाड़ी बंगला सत्ता वैभव जायदाद सब पूर्व का करा होगा, आज भोग रहा है। और आज आने के बाद अगर वो बेकार कर्म कर रहा है तो एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म भोगेगा। और तू आज अच्छा कर रहा है, दुख मत मना। तूने पूर्व में कोई गलत कर्म करा होगा तो आज तेरे पास में ना थोड़ा धन कम है, वैभव कम है, सत्ता कम है, पर तेरे पास भजन तो ज्यादा है ना। भजन तू कर रहा है, शिव की आराधना कर रहा है, साधना कर रहा है, कर ले, अगला जन्म सवर जाएगा तेरा। फिर तुझे कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा, कोई जन्म, फिर तुझे कोई जन्म नहीं लेना। पार्वती जी की आंखों में जल भर गया कि कितना साधारण ब्राह्मण है और इतना इतना तप करने वाला, इतना साधना करने वाला, पूजन करने वाला, पांव टूट गया, शरीर टूट गया और पड़ा हुआ है। शिव जी का ध्यान नहीं है क्या? थोड़ी देर बाद भगवान शंकर आ गए, पार्वती जी उनसे रूठ कर बैठ गए। क्यों? क्योंकि भक्तों की दशा नहीं देखी गई, भक्तों की दशा नहीं देखी गई, माता से रूठ कर बैठ गए। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, क्या बात है जगत जननी, तुम आज रूठी हुई सी दिखती हो। प्रभु आप इतने बड़े दयालु है, भगवान ने आपको 3-3 नेत्र दिए हैं, उसके बाद एक ब्राह्मण भक्त की दशा नहीं देखी जा रही तुमसे? जो रोज मंदिर जाता था, रोज भजन करता था, उसके पांव में चोट लग गई, कमर टूट गई, पांव टूट गया, वो पड़ा हुआ है पलंग पर, उसकी दशा नहीं देखी जा रही तुमसे? उसके पांव सही नहीं कर सकते, उसकी कमर सही नहीं कर सकते? शिव जी ने कहा, पार्वती कमर और पांव तो मैं एक बेलपत्र दूं उसको और खाएगा और वो ठीक हो जाएगा, पर मैं चाहता हूं कि थोड़ा समय वो पलंग पर पड़ा रहे, थोड़ा समय वो पलंग पर रहे, पलंग पर पड़ा रहे। हाँ, वो तुम्हारे को भज रहा है, तुम्हें जप रहा है, तुम्हारी आराधना कर रहा है और तुम कह रहे हो उसको पलंग पे पड़े रहने दो। हाँ पार्वती जी, उसको पड़े रहने दो। पार्वती जी नहीं मानी और पार्वती जी ने जाकर एक बूढ़ी का रूप रखकर उसको, पार्वती जी ने थोड़ा सा जल पिलाकर उसको पूरा स्वस्थ कर दिया। जैसे ही वो स्वस्थ हुआ, 4 दिन निकले, वो 4 दिन बाद निकल कर जा रहा था, वन से एक सिंह आ गया और शेर आकर उसको खा गया और उसका जीवन समाप्त हो गया। पार्वती जी ने कहा, जिसको मैंने ठीक करा था वो तो मर गया, मर गया, सिंह ने खा लिया, प्राण छूट गए उसके, वो मर गया। शिव जी के पास गई पार्वती जी, वो मर गया प्रभु, जिसको मैंने ठीक करा था उसके प्राण छूट गए। शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती तुम जान नहीं पाई मुझे, हे जगत जननी, मैं काल अधिपति महाकाल हूं, मैंने उसकी मौत को देख लिया था, इसलिए तुझसे कहा था कि इसको पलंग पर पड़े रहने दे। ये पड़ा रहता, इसकी मौत टल जाती और ये ठीक होकर फिर अपने काम में लग जाता, पर तूने चलने नहीं। आप में से कई लोग हैं ऐसे जो भगवान को दोष देते हैं, कई लोग कथा श्रवण करने वाले भी ऐसे हैं जो परमात्मा को दोष देते हैं। हम इतना पूजन पाठ करते हैं तो दुखी हैं, हम जल चढ़ा रहे हैं तो दुखी हैं, हम मंदिर जा रहे हैं तो दुखी हैं, वो व्यक्ति इतना फल फूल रहा है, वो ऐसा कर रहा है, हम दुखी हैं। हम ना परमात्मा को धन्यवाद देना कि मैं तेरी निगाह में हूं, धन्यवाद दो। थोड़ा सा कष्ट आ गया तो रोना नहीं, भगवान को धन्यवाद देना कि कोई बड़ा दुख आने वाला था, थोड़े से दुख पर निकाल दिया। हाथ में लग गई, पांव में लग गई, घर में पड़े हो ना, तो परमात्मा चाहता है कि तेरे साथ कोई घटना घटने वाली थी तो निपटने वाला था, इसलिए हाथ पैर तोड़कर तुझे घर के अंदर पटक दिया कि तेरी जिंदगी बच जाए, तुझे कहीं जाना ना पड़ जाए।